जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, आपने रिसेंटली यहाँ पर देखा था कि किस तरह से चाइना और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रहा था। भाई इतना ज़्यादा तगड़ा वाला ट्रेड वॉर चल रहा था कि दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लग गए थे। इनफैक्ट यहाँ पर चाइना के ऊपर 245% तक के टैरिफ लग गए थे। और वो किस वजह से? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता था कि भाई दुनिया के ज़्यादातर जो देश है वो अमेरिका से फ़ायदा उठा रहे हैं, अपना सामान अमेरिका में बेच देते हैं, जबकि अमेरिका वहाँ पर इतना ज़्यादा सामान नहीं बेचता है। तो ट्रेड बैलेंस जो है वो हमेशा से अमेरिका के खिलाफ ही रहता है, यानी कि यहाँ पर अमेरिका ज़्यादा सामान खरीदता है और बेचता कम है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना नुकसान हमेशा अमेरिका को होता है। तो उन्होंने यहाँ पर ये सोचा क्यों ना हम यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया जाए। तो रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने लगाया, भाई 2 अप्रैल को लगाया था। इंडिया के ऊपर भी लगा, पूरी दुनिया के सारे ही देशों के ऊपर लगा। इनफैक्ट यहाँ पर उन आइलैंड के ऊपर भी लग गया जहाँ पर कोई भी आदमी रहता तक नहीं था, यानी कि बिना किसी लॉजिक के यहाँ पर जो है वो टैरिफ लगा दिए गए थे। और लेकिन इस बात को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना आउटरीच देखने को भी मिला। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका के टैरिफ का विरोध ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर चाइना चुप रहने वालों में से नहीं था। चाइना ने यहाँ पर वापस से अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अच्छा तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे, हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई ये हुआ कि दोनों ही देशों के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गई। यहाँ पर अमेरिका ने पहले टैरिफ लगाया, उसके बाद चाइना भड़क गया, चाइना ने यहाँ पर अमेरिका के सामान पर टैरिफ लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर अमेरिका भड़क गया, अच्छा तुम हमारे ऊपर वापस से टैरिफ लगाओगे। तो उसके बाद यहाँ पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर चाइना भड़क गया, चाइना ने फिर से अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिए। तो इस तरह करके यहाँ पर 245% तक के टैरिफ यहाँ पर चाइना के ऊपर लग चुके थे। और अमेरिका के ऊपर भी यहाँ पर चाइना ने 100% से भी ज़्यादा टैरिफ लगा दिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ट्रेड वॉर यहाँ पर बहुत तगड़े वाला चल रहा था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? बाद में यहाँ पर ये हुआ कि जो ट्रेड वॉर था वो यहाँ पर रिड्यूस हो गया, क्योंकि चाइना के पास एक प्रिविलेज थी, वो थी यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल्स, रेयर अर्थ मेटल, जिनकी यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना बहुत ज़्यादा करता है। तो उसने यहाँ पर क्या काम किया कि उसकी सप्लाई दुनिया भर में रोक दी। अब देखिए, इस चीज़ से यहाँ पर अमेरिका बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन हो गई कि यार हमारे पास रेयर अर्थ मेटल कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर क्या काम किया कि चाइना के साथ डील कर लिया। चाइना के साथ डील करने में यहाँ पर चाइना के सामानों पर सिर्फ और सिर्फ 30% तक के टैरिफ लगा दिए। भाई जहाँ पर 245% तक के टैरिफ लगे थे ना, उसको रिड्यूस करके सिर्फ 30% पर लेकर आ गए। यानी कि यहाँ पर चाइना के एक सामान के बदले में यहाँ पर उसको इतना ज़्यादा प्रिविलेज मिला, इतना ज़्यादा फ़ायदा मिला कि भाई पूरी की पूरी जो ट्रेड वॉर थी वो ही यहाँ पर रुक गई। तो यहाँ पर क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर इस चीज़ में चाइना की जीत हुई। हालांकि यहाँ पर जो इंडिया है उसके ऊपर 50% के टैरिफ लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड वॉर भी नहीं है। भाई यहाँ पर इंडिया के ऊपर वैसे कायदे से 25% के टैरिफ लगे हुए हैं, लेकिन 25% के टैरिफ जो है वो पेनल्टी टैरिफ है। यानी कि हम यहाँ पर रशिया से तेल खरीद रहे हैं जिसको अमेरिका पसंद नहीं करता है, तो उसके बदले में यहाँ पर अमेरिका ने 25% के और टैरिफ लगा दिया है। जबकि यहाँ पर चाइना भी रशिया से तेल खरीदता है, लेकिन वही मसला है ना कि उसके पास रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत बड़ा भंडार है, पूरी प्रोसेसिंग होती है, तो उसको यहाँ पर चाइना को छूट दे दी गई। तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ, चाइना का बेनिफिट हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है ना पहले ये सब काम किया था अमेरिका ने बहुत ही ज़्यादा जो है ना नासमझी में, और कोई इंतजाम भी नहीं किया था, कोई बैकअप प्लान नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर लगता है कि वापस से ट्रेड वॉर शुरू होने वाली है, और इस बार यहाँ पर अमेरिका के पास एक बैकअप प्लान भी है। और वो बैकअप प्लान यहाँ पर ये है कि जो रेयर अर्थ मेटल से रिलेटेड जो सामान है वो अब यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंड अमेरिका नहीं होगा। अब यहाँ पर उसने अपना इंतजाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया से रिसेंटली यहाँ पर 8.5 बिलियन US की डील साइन की गई, जिसमें यहाँ पर क्या होगा कि रेयर अर्थ की माइनिंग की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी और उसका इस्तेमाल किया जाएगा अमेरिका की कंपनियों के ज़रिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये जो अमेरिका कर रहा है वो पूरी तरह से सेल्फ रिलायंस के लिए कर रहा है, ताकि यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। और वो जो छूट दे रहे थे ना कि भाई रशिया से तेल खरीद रहा है चाइना, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया, तो इस तरह की यहाँ पर अगली बात यहाँ पर ना होएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होने वाली है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना। हालांकि इस चीज़ को देखते हुए अब यहाँ पर उन्होंने तैयारी तो कर ली है, और इसी वजह से अब चाइना को धमकी दे रहा है अमेरिका और बोल रहा है कि 155% का टैरिफ लगा दूंगा, 1 नवंबर तक डील साइन कर लो, ट्रेड डील साइन कर लो, वरना तुम्हारे ऊपर 155% के टैरिफ लगा दूंगा। तो देखा जाए तो ये क्लियरली चीज़ है कि इस बार यहाँ पर अमेरिका के पास बैकअप प्लान है, और उसने यहाँ पर सोचा समझा करके तरीके से यहाँ पर जो है ना टैरिफ लगाने की धमकी दी है। पहले यहाँ पर टैरिफ लगाने की जो धमकी दी थी तो उसमें सोचा कुछ नहीं था, और यहाँ पर उन्होंने अपने तरीके से यहाँ पर इंतजाम भी नहीं किया, और
ये क्या हुआ, ट्रेड वॉर चालू हो गया था। लेकिन इस बार पूरी तैयारी है, इस बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ तो यहाँ पर डील साइन कर ली है और अब यहाँ पर जो है धमकी दे रहे कि 155% का टैरिफ लगा दूंगा अगर तुमने 1 नवंबर से पहले डील साइन नहीं की। तो क्या है ये, क्या यहाँ पर अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, क्या यहाँ पर चाइना को अमेरिका रिप्लेस करने वाला है, क्या यहाँ पर जो है ना चाइना का जो रेयर अर्थ मेटल्स की जो डोमिनेंस है उसको यहाँ पर चुनौती मिलने वाली है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए होना सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर चीज़ें जो है ना बदलने वाली है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए मसला सारा यहाँ पर ये है कि जो चाइना है वो पूरी दुनिया का जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसकी प्रोसेसिंग में 90% का कंट्रीब्यूट करता है। भाई उसके पास दुनिया के रेयर अर्थ मेटल्स का लगभग 50% का भंडार है। लेकिन उसमें से भी यहाँ पर जो है ना कई सारे दूसरे देश है उनके भंडारों को भी अपने यहाँ पर लेकर आ जाता है, यानी कि वहाँ पर उस देश से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, माइनिंग करता है और वहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो अपने देश में लाता है और उसकी प्रोसेसिंग करके दुनिया भर में सप्लाई करता है। इंडिया भी यहाँ पर जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसके लिए चाइना के ऊपर डिपेंड करता है, अमेरिका भी यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह से हरकतें यहाँ पर चाइना करता है कि भाई अप्रैल के महीने में यहाँ पर मार्च अप्रैल के महीने में यहाँ पर कुछ रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे और रिसेंटली यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि भाई यहाँ पर जो चाइना है वो अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए रेयर अर्थ मेटल्स की जो सप्लाई है वो अब यहाँ पर मॉनिटर करेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। अगर यहाँ पर लगेगा कि भाई इनका जो सामान है वो इसका इस्तेमाल इन चाइना के अगेंस्ट किया जा सकता है तो उसमें यहाँ पर चाइना एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं और इस वजह से यहाँ पर पूरी दुनिया परेशान हो गई कि यार पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई चाइना करता है और चाइना यहाँ पर इस तरह की हरकतें करेगा तो हमारी तो इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। भाई रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल बहुत सारी जगह किया जाता है, चाहे आप यहाँ पर जो घरेलू उपयोग करने वाले जो सामान है जैसे कि इसमें मिक्सर है उसमें यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स लगता है, जो चिप वगैरह होती है, जो सर्किट बोर्ड होता है उसमें जो लगने वाले जो आइटम्स है वो रेयर अर्थ मेटल से ही बनते हैं तो उसमें यहाँ पर लगता है, वॉशिंग मशीन में, टेलीविज़न में और इसके अलावा जो एसी वगैरह है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए रिमोट कंट्रोल इन सब यहाँ पर उसमें लगता है और कूलर वगैरह में। और इसके अलावा यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल्स उसमें भी यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कारों को ऑटोमेट करने के लिए म्यूज़िक सिस्टम लगता है या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है कारों में उसमें भी यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स लगता है। स्पीकर्स में, हेडफोन्स में सब में रेयर अर्थ मेटल्स लगता है। और इसके अलावा यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं जैसे कि जो मिसाइल्स होती है उसमें रडार के लिए और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने के लिए उसमें रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आर्मर्ड व्हीकल्स में, इसके अलावा फाइटर जेट्स में, टैंक्स में और जो नेवी शिप होती है उसमें, यानी कि यहाँ पर जो रेयर अर्थ मेटल्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। और ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बहुत सारे आइटम्स को बनाने में। तो भाई दुनिया वाले यहाँ पर इनको बनाते हैं और लेकिन इसका जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो यहाँ पर सोर्स किया जाता है चाइना से। तो चाइना का यहाँ पर पूरी दुनिया में यहाँ पर डोमिनेंस है और वो यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को मैनिपुलेट भी करता है। भाई कभी कभी प्राइस भी मैनिपुलेट करता है कि भाई वो तो दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है तो अपनी मर्जी चाहे जैसा प्राइस चाहे वो वैसा प्राइस यहाँ पर जो है ना मांगता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर चाइना को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना इसका जो है ना गलत फ़ायदा भी उठाता है। रिसेंटली यहाँ पर कई बार उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए तो इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए दुनिया भर के देश। इसमें यहाँ पर इंडिया तो है ही लेकिन साथ ही यहाँ पर अमेरिका भी है, अमेरिका भी यहाँ पर डिपेंड करता है चाइना के ऊपर। तो शुरुआत में यहाँ पर जो ट्रेड वॉर चल रहा था उसमें यहाँ पर अमेरिका ने कोई प्लान बनाया नहीं था कि भाई यहाँ पर अब किस तरह से यहाँ पर किया जाए, क्या किया जाए। तो उन्होंने बस अपनी मर्जी से यहाँ पर जो है ना ट्रेड वॉर चालू कर दिया था। 245% तक के टैरिफ लग गए थे लेकिन फिर बाद में उनको एहसास हुआ कि यार चाइना ने ऐसा कर दिया है तो इससे अमेरिका की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी। ख़ास तौर से जो डिफेंस से रिलेटेड जो कंपनियाँ हैं उनके शेयर गिर जाएंगे, मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, उन मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी और ना ही हम यहाँ पर सामान बेच पाएंगे। तो अमेरिका को इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था तो उन्होंने यहाँ पर एक टेंटेटिव डील साइन कर ली जिसमें यहाँ पर यह फैसला किया गया कि चाइना के सामान पर सिर्फ और सिर्फ 30% के टैरिफ लगेंगे और चाइना यहाँ पर अमेरिका में सामान बेचेगा तो 30% के टैरिफ लगेंगे लेकिन अमेरिका के सामानों पर सिर्फ 10% की टैरिफ लगेगी। तो इस तरह की यहाँ पर डील यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि अमेरिका ने यहाँ पर जो है ना अपना इंतज़ाम करना शुरू कर दिया कि अच्छा पहले यहाँ पर तैयारी नहीं की थी अब यहाँ पर हम तैयारी करेंगे। और इसी वजह से यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ने यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा कुछ किया। पाकिस्तान के साथ यहाँ पर जो है ना डील साइन की, क्रिप्टो करेंसी के अलावा यहाँ पर पेट्रोलियम के लिए भी डील साइन की और इसी के साथ ही यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स के लिए भी पाकिस्तान के साथ डील साइन की। क्योंकि अमेरिका के लिए अब जो नया ऑयल है, अब देखिए अमेरिका में ऑयल की खोज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अमेरिका यहाँ पर शेल ऑयल बहुत ज़्यादा बना
बनाता है, तो इस वजह से अब मिडिल ईस्ट तो इतना कुछ रहा नहीं, लेकिन अब यहाँ पर उसकी जो भूख है वो अब रेयर अर्थ मेटल्स के लिए है। और इसी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान को उसने चुना, पाकिस्तान के साथ डील साइन की और यहाँ पर उसकी जो शिपमेंट है अमेरिका में जानी भी शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के पास जितना है उसके हिसाब से डील साइन हुई है, लेकिन अमेरिका को और ज़्यादा चाहिए, तो उसने यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यहाँ पर जो है ना डील साइन कर ली है। 8.5 बिलियन की डील है ये, जिसमें यहाँ पर क्या होगा कि फैक्ट्रियाँ लगेंगी, माइनिंग की जाएगी और जियोग्राफिकल सर्वे होगा कि कहाँ कहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, और उसी के हिसाब से यहाँ पर उसका ऑक्शन होगा और साथ ही यहाँ पर उनकी सप्लाई अमेरिका को की जाएगी, जिससे यहाँ पर जॉब क्रिएट होगी और साथ ही यहाँ पर जो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका ने अब तैयारी कर ली है कि अब यहाँ पर जो ट्रेड वॉर हम करेंगे उसमें यहाँ पर जो चाइना का जो एडवांटेज है उसको हम यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन करेंगे, उसको चैलेंज करेंगे कि भाई पहले यहाँ पर चाइना के पास एडवांटेज था रेयर अर्थ मेटल्स का, लेकिन अब हम इसके बारे में भी इंतजाम करेंगे। पाकिस्तान के साथ डील साइन कर ली और अब ऑस्ट्रेलिया भाई दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा एरिया है, लेकिन उसकी आबादी है ही नहीं भाई। जितनी भी आबादी रहती है वो समंदर के किनारे जो शहर है वहाँ पर ही रहती है। जो बीच का जो एरिया पूरा अबेंडेंस है, पूरा खाली है यहाँ पर, और यहाँ पर बस जानवर और रेत रेगिस्तान ये सब है, और वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पर इसको एक्सप्लॉइट करें। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इस तरह के जो है ना लगाए कि भाई हम यहाँ पर ये बेच रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर अमेरिका इंटरेस्ट हो गया और अमेरिका यहाँ पर अब उसने 8.5 बिलियन की डील साइन के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी डील है, और इससे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो है ना अमेरिका को इससे तगड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ चाइना सप्लायर नहीं रहा है, बल्कि अब यहाँ पर सप्लायर होगा ऑस्ट्रेलिया भी, पाकिस्तान भी। पाकिस्तान के साथ तो बहुत छोटी डील साइन की गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत बड़ी डील साइन की गई है, जिसमें यहाँ पर अब जो चाइना की जो डोमिनेंस है उसको यहाँ पर चैलेंज किया जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है चाइना की डोमिनेंस को चैलेंज, क्योंकि चाइना के पास जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स का पूरे 50 दुनिया के जितने भी अवेलेबल रेयर अर्थ मेटल्स है उसका 50% का जो भंडार है वो चाइना के पास है। तो इतने ज़्यादा आसानी के साथ तो चाइना देखिए पीछे हटने वाला नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर चाइना के पास एक्सपर्टीज़ है भाई, यहाँ पर 10 20 30 साल से यहाँ पर वो रेयर अर्थ मेटल्स बनाता हुआ आ रहा है, और इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ है और इतना ज़्यादा सप्लाई कर रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन है उसको यहाँ पर जो है ना बिगाड़ना ये किसी भी देश की बस की बात नहीं होगी, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ भी हो गया तो इससे यहाँ पर सप्लाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो चाइना की जो डोमिनेंस है वो अभी यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा चैलेंज होने वाले, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर बिल्कुल जब माइनिंग होगी, जब प्रोसेसिंग की जो एक्सपर्टीज़ है वो अमेरिका के पास आएगी या इंडिया के पास आएगी, तो तब यहाँ पर जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बदल सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा कि जो चाइना की जो डोमिनेंस है रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन होगी, और यहाँ पर जो चाइना वो काफ़ी ज़्यादा बिलक जाएगा। और इसी वजह से अब यहाँ पर अमेरिका धमकी दे रहा है कि 155% का टैरिफ लगा दूंगा अगर 1 नवंबर से पहले तुमने डील साइन नहीं की। तो अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर जो मसला है वो तो अब यहाँ पर एक्सकेलेट होने वाला ही है। आई होप आपको सारी बातें समझ में होगी किस तरह से यहाँ पर जो रेयर अर्थ मेटल्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो चल रही है। और अब यहाँ पर पहले तो तैयारी नहीं की थी, पहले जो ट्रेड वॉर हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका पूरी तैयारी के साथ ट्रेड वॉर में उतरने वाला है। वो कितना सक्सेसफुल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलते हैं। वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू, प्रेस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।